ठीक है, एक लीफ का जो इनिशियल साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी लीफ का इनिशियल साइज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने जो ग्रोथ करी 50 सेंटीमीटर वाले ने, ये जो ग्रोथ हमने कैलकुलेट करी ये हुई 55 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। इसने जो करी ग्रोथ दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। हमने भाई एब्सोल्यूट ग्रोथ पता करनी थी। एब्सोल्यूट ग्रोथ में हमने क्या किया, इसका सीधा सीधा हमने यहाँ पे दैट इज आपका क्या किया कि आपकी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन, उसको माइनस किया 5 से, जो इनिशियल साइज था आपका फाइनल साइज को हमने माइनस कर दिया, लेस कर दिया इनिशियल साइज से, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई एब्सोल्यूट ग्रोथ आपके इस वाली लीफ की। और सेम हमने यहाँ किया, जो आपका फाइनल साइज था उसको लेस कर दिया इनिशियल साइज से, दैट इज अगेन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ग्रोथ हो गई इस वाली लीफ की। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है, इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो करा, इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया, दैट इज हाउ। ठीक है, तो इसको आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कर रहे हो। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का मतलब भाई आप इनिशियल साइज जो होता और आपका जो फाइनल साइज है उनमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ निकल कर आ गई। दैट इज बच्चों क्लियर। अविनाश आ रहा था तो है ही, रितिका, आशीष, समीक्षा, वर्षा, बेटा डन। अब आ जाओ नाउ रिलेटिव पे, है ना। रिलेटिव क्या आती है आपकी, परसेंट में निकल रही थी। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव ग्रोथ। दूसरा तरीका है आपका रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का क्या तरीका है आपका, राइट डाउन मेजरमेंट गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अभी एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगी क्या है यार, ये हमें समझ नहीं आ रही। मेजरमेंट गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम मतलब आपने एक टाइम पर जो मेजरमेंट किया वो क्या था, ठीक है, उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज। अब मेजरमेंट गिवन सिस्टम टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा, मेजरमेंट गिवन सिस्टम टाइम दैट मींस कि आपकी यहां पे बात कर रहे हैं इनिशियल साइज से, दैट मींस इनिशियल साइज। ठीक है, कि शुरुआत में क्या साइज था, हमें यही तो पता है ना, शुरुआत का साइज तो हमें मालूम ही मालूम था कि भाई कोई भी लीफ है हमें स्टार्टिंग वो कितनी ग्रो करेगी, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी बेटा, वो तो बाद की बात है ना, वो तो हम बाद में देख पाएंगे उसकी ग्रोथ जब हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में उसकी क्या ग्रोथ है, आई मीन शुरुआत में उसका क्या साइज है बेटा, ये तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आशीष, अविनाश, रितिका, समीक्षा, वर्षा, बात समझ में आ रही है बेटा। एक लीफ है मेरे पास स्टार्टिंग में बेटा, दैट इज। अब इसका इसका जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी बेटा, ये तो मुझे बाद में पता चलेगी ना जब ये ग्रो करेगी। लेकिन इसका ये जो साइज है बेटा, इनिशियल साइज है, ये तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता, इसको मेजर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता शुरुआत में। यस सर। तो दैट इज, आप समझ में आया, इसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो, रिलेटिव ग्रोथ से। आप समझ में आई, रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होगा, दैट इज कंपैरिजन टू इनिशियल साइज। शुरुआत में क्या साइज था उससे आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज हाउ। ठीक है, कंपेयर टू इनिशियल साइज, दैट इज। तो आपने क्या किया, पहले इनिशियल साइज ले लिया, इनिशियल साइज के बाद जब उस प्लांट की लीफ ने ग्रो की, वो अच्छे से ग्रो हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, फिर आपने उसका एब्सोल्यूट साइज निकाल लिया। फिर देन आफ्टर दैट आप क्या निकालोगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालोगे। हमने कल ये चीज देखी थी, रिलेटिव ग्रोथ क्या करा था, कैसे निकाला था हमने। रिलेटिव ग्रोथ के लिए हमने सबसे पहले आपका क्या किया, एब्सोल्यूट ग्रोथ देख ली। एब्सोल्यूट ग्रोथ जब हमने देख ली, फिर हमने क्या किया यहाँ पे सीधा सा कि आपकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ थी दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट ग्रोथ को किससे हमने डिवाइड किया, आपकी इनिशियल साइज से। ये आपका इनिशियल साइज है दिस इज, और ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, लिख देता हूँ, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ये इनिशियल साइज था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपकी क्या आई, दैट इज 100% एफिशिएंसी। रिलेटिव ग्रोथ क्या है, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है। जबकि यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या थी, 5 सेंटीमीटर, इनिशियल साइज क्या था 50, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज हाउ, ये डिवाइड किया 10,
तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका 10%। यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ हो गई 10%, यहाँ रिलेटिव ग्रोथ हो गई 100%। तो अब समझ में आया रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकाली। हम किसके कंपैरिजन में रिलेटिव ग्रोथ निकाल रहे हैं भाई, इनिशियल ग्रोथ जो है उसी के कंपैरिजन में तो हमने रिलेटिव ग्रोथ निकाली है। हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ एकदम से पता नहीं थी, हमें एक शुरुआत में क्या पता था, सिर्फ इनिशियल ग्रोथ पता थी। हमने इसी इनिशियल ग्रोथ के बेस पे हमने फिर क्या किया, एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाली। और जब एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाल दी तब हमने फिर रिलेटिव ग्रोथ निकाली। रितिका, अविनाश, आशीष, समीक्षा, वर्षा, बेटा क्लियर वाली बात आओ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, अविनाश, आशीष, समीक्षा, वर्षा, कोई डाउट यहां तक अब बेटा? नो सर, नो डाउट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, चलो तो ये हो गया तुम्हारा दैट इज ग्रोथ, कि भाई आपकी रिलेटिव ग्रोथ क्या थी, आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सारा डन। अब आ जाओ आपकी कंडीशंस की, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। राइट डाउन, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। राइट डाउन कंडीशंस। एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें चाहिए। राइट डाउन, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, याद नहीं करना है हमें, सिर्फ दिमाग में चीजों को बैठा लेना है। वाटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई ग्रोथ हम किसकी कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को ही तो हम ग्रोथ बोल रहे हैं। आपका जो प्रोटोप्लाज्म है भाई, वो जब ग्रो कर रहा है तो दैट इज अ ग्रोथ, उसको हम ग्रोथ कंसिडर करके चल रहे हैं। अभी हम डिवीजन की बात तो कर ही नहीं, हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि सेल का साइज बढ़ रहा है। सेल का साइज हम कैसे देख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है उसके अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म किसका बना है भाई, वाटर का ही तो बना है। आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता था उसका मेजर कंटेंट आपका वाटर ही होता है। तो भाई आपकी सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर हुई कि नहीं हुई, अविनाश, रितिका, आशीष, समीक्षा, वर्षा, बेटा गॉट इट। हाँ जी बच्चों, डन बच्चा। तो वाटर में फॉर सेल एनलार्जमेंट, भाई वाटर किस लिए चाहिए, सेल के एनलार्जमेंट के लिए। सेल का एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, आपका वाटर की ग्रोथ हो, वाटर है उसमें, मतलब इसका क्या हो गया, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बेटा बात समझ में आई, रितिका फिर से बताऊं क्या, अविनाश? अविनाश, वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक वाली ग्रोथ पे हम डिवीजन करके देखे थे, लेकिन बेटा कोई भी सेल डिवाइड कब होगी, जब पहले वो ग्रो करेगी, तभी तो उसके बाद डिवाइड होगी कि नहीं होगी। आपका जब जायगोट बनेगा तो जायगोट बनते ही डिवाइड होगा क्या, एकदम से थोड़ा ना डिवाइड होगा, पहले वो ग्रो करेगा, पहले उसके अंदर जो उसका प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो है बेटा, वो डिस्टर्ब होगा। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो यानी प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता है, तब उसके बाद फिर सेल जो होती है डिवाइड होती है। गॉट इट बेटा। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में आपको ये बताया गया कि डिवाइड हो रही है तो किस मैनर में होगी, अर्थमेटिक मैनर में हो सकती है, ज्योमेट्रिक मैनर में हो सकती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपकी ग्रोथ जो हो रही है, अरे डिवीजन से पहले जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। क्लियर अविनाश? यस सर। रितिका, बेटा, आशीष, तुम लोगों को समझ में आई, पहला वाला पॉइंट समझ में आया, वाटर किस लिए जरूरी हो रहा है पहला? यस सर। ठीक है, याद मत करना, चीजों चीजों को बस रिलेट करना। तो हमारा वाटर जो है प्रोटोप्लास्ट बनाने का काम करता है, तो भाई इसलिए आपका वाटर पहली पॉइंट कि भाई इसलिए जरूरी है, बिकॉज सेल एनलार्जमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और क्या चाहिए भाई वाटर के लिए, वाटर और क्या कर रहा है, आपका टर्जिडिटी मेंटेन करेगा। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स
हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। बेटा टर्जिडिटी क्या होता है? बताओ बताओ, टर्जिडिटी क्या होता है बेटा? बहुत इजी है। हाँ राइट अविनाश। रितिका? Sir, slow. हाँ हाँ राइट। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। नीडेड फॉर ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। बेटा आशीष, समीक्षा, वर्षा, टर्जिडिटी का मतलब सेल का फूलना। सेल का फूलना दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। ओके, एंड सेल का पिचक जाना बेटा उसे क्या बोलोगे आप? जैसे सेल है बेटा, फ्लैसिडिटी। दैट इज फ्लैसिड, है ना। हमारा स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। स्टोमेटा का भाई, आपके जब स्टोमेटा के अंदर पानी भर जाता है तो वो आपके इस तरह के हो जाते थे। ये क्या है? टर्जिट है। टर्जिट का मतलब क्या हो गया? ये फूल चुके हैं बेटा, स्वेल अप हो गए। दीज आर स्वेल अप है, ये बिल्कुल फूल गए, पानी चला गया ना, क्योंकि इनके अंदर जैसे वाटर गया ये आपके फूल गए। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आप हवा भरो तो फूल जाता है, ठीक है, दैट इज टर्जिट। लेकिन उस गुब्बारे में से आप हवा निकाल दो वो बिल्कुल पिचक जाएगा, दैट इज फ्लैसिड। तो जैसे ही इसमें से आप जब पानी निकाल दोगे, ठीक है, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? इस तरह के हो गए, फ्लैसिड, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह के बन गए ये। इसको आप फ्लैसिड बोल रहे हो। अब क्लियर? आशीष, समीक्षा, वर्षा, बेटा आप लोग क्लियर हो गई ना बात? क्यों? क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल गया। डन मेरे बच्चों? समीक्षा? ओके बेटा। वर्षा, आशीष, डन बेटा? यस सर। ठीक है, अब मेरी बेटा यहाँ पे एक चीज को समझना है। यहाँ पे क्या बोला है? टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। एक्सटेंशन ग्रोथ बोले तो, एक्सटेंशन ग्रोथ का मतलब कि भाई यहाँ पे आपकी बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपके स्टोमेटा में ये चीज सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, स्टोमेटा का, कि भाई पानी गया, स्टोमेटा फूल गए, स्टोमेटा फूल गए, ओपन हो गए, एंड आपका एक्शी जो गैसियस एक्शन या ट्रांसपिरेशन है वो सब स्टार्ट हो गया। स्टोमेटा में से पानी निकाल दिया, स्टोमेटा एकदम से आपके कैसे हो गए? श्रिंक हो गए, एंड वो आपको क्या कह रहे हैं? उसको हम फ्लैसिड बोल रहे हैं। तो आपके वाटर जो होगा, आपकी टर्जिडिटी जो होगी, वो आपकी सेल्स की एक्सटेंशन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, यानी शेप चेंज करेगा। इट विल हेल्प इन टू चेंज द शेप, दैट्स ऑल। दूसरा, आपके जितने भी प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होंगे, प्लांट्स क्या एनिमल्स में बेटा जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारा मीडियम क्या है एंजाइम्स के लिए? आपका वाटर ही है। तो आपकी सभी आपका वाटर सभी एंजाइम्स के लिए एक मीडियम का काम करेगा, जहां पर वो एंजाइम्स अपने काम करेंगे और ग्रोथ करवाएंगे, दैट इज। तो ये हो गया आपका वाटर का पहला काम। देन इसके अलावा और क्या है? राइट डाउन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसमें हेल्प करेगा? दैट विल, इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। फॉर ग्रोथ, ठीक है, इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का अगर एक वर्ड में मतलब बोलूं, तो यहाँ बात हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एनर्जी किस में रिलीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ही तो होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका किसका था एग्जाम्पल? एरोबिक रेस्पिरेशन आपका एग्जाम्पल किसका था बेटा? दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म, राइट मेरे बच्चों, है ना। एंड जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अविनाश, रितिका, वर्षा, आशीष, समीक्षा, मैंने क्या बोला था आपकी ग्रोथ में? हाँ हाँ रितिका। सर एनर्जी के बाद फ्रॉम लिखे हैं। है मेरे बच्चे। एनर्जी फॉर फॉर ग्रोथ, एनर्जी फॉर ग्रोथ। ए भाई मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, उसका ध्यान फॉर पे था।
अब मेरी बात को देखो, समझना। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां मैंने आपको क्या बताया था, ग्रोथ जो होती है आपकी वो एक एनाबॉलिज्म, इट्स अ एनाबॉलिक प्रोसेस, याद है ना। ग्रोथ में क्योंकि एनर्जी लग रही है, लेकिन मैंने वहां पे आपको समझाया था कि ये एनर्जी आ कहां से रही है। भाई एनर्जी ग्रोथ को चाहिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी लगेगी लगेगी, लेकिन वो एनर्जी का कोई सोर्स तो होगा जहां से वो एनर्जी आएगी। तब मैंने आपको बताया था कि ये कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी निकलती है, यानी रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है, वो फिर आपकी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होती थी। गॉट इट बेटा। ये अब आपकी एनर्जी कब निकलेगी, जब आपकी ऑक्सीजन यूज होगी, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्लियर मेरी बात बच्चों। अब अविनाश, रितिका, वर्षा, आशीष, समीक्षा, राइट। आशीष बेटा, वर्षा बेटा, रितिका, क्लियर ना। पीछे ओके बेटा। पीछे की चीजों को ना ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है बच्चों, पीछे की चीजों को ना, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उनको ध्यान रखोगे ना, चीज लिंक करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, फिर बातें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। ठीक। अब आ जाओ, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, अगली क्या जरूरत पड़ेगी आपकी, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगी। भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे आपके, यहाँ पे दो तरह के होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलते हैं। मैक्रो जो ज्यादा चाहिए होते हैं, माइक्रो जो कम चाहिए होते हैं। प्लांट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, लेकिन किसी न्यूट्रिएंट की ज्यादा है, किसी की कम है। तो आपके ज्यादा अमाउंट पे चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट पे चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स आर नीडेड for the synthesis of protoplasm, for the synthesis of protoplasm, and acts as source of energy, act as source of energy, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगे। क्योंकि भाई आपको समझना, आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में आपका क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस हुई थी। फोटोलाइसिस में जब आपका वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था, तो आपके क्या निकले थे, प्रोटॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले, और आपका साथ में नेसेंट ऑक्सीजन निकली थी। यहाँ ये प्रोसेस में कौन से मिनरल्स लगे थे, आपके मैग्नीशियम लगा था और आपका क्लोरीन लगा था कि नहीं लगा था बेटा। तो ये बेटा वही तो न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ यही थोड़ा लगते बेटा। इसके अलावा आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स में, वहां पे मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीज, आपके काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है बेटा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं के थ्रू ये प्रोसेस कंडक्ट होती है, तो यहाँ इनकी जरूरत हो रही है। इसके अलावा आपके काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स आपको चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। कैसे, आपने देखा होगा नाइट्राइट नाइट्रेट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनते थे, उनकी जरूरत पड़ेगी प्लांट्स को। फास्फोरस की जरूरत होगी। आपका स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है, हाँ मैंने जो बताया था कि आपका वाटर जो होता है टर्जिट होके आपका सेल्स को टर्जिट करता था और फिर आपकी एक्सटेंशन ग्रोथ करता था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेटा आपके जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहे हैं, ये स्टोमेटा ओपन भी हो रहे हैं, जो ओपन एंड क्लोज जो होते हैं, यहाँ कौन से इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यहाँ पे कौन से मिनरल लगेंगे, यहाँ लगेगा पोटेशियम आयंस। इनके स्टोमेटा के ओपन और क्लोजिंग होने में पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। तो आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आपके ये मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं सिर्फ प्लांट की ग्रोथ नहीं करेंगे, प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो अलग अलग ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, वहां पर भी इनकी जरूरत होती है। अविनाश, रितिका, वर्षा, आशीष, समीक्षा, बात समझ में आई बच्चों। यस सर। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं ना आपको मैक्रो बता देता हूँ। मैक्रो का मैंने क्या बताया था कि मैक्रो ज्यादा चाहिए होते हैं, इनको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, यू नीड इट मोर। मैं आपको ये मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा जब अलग से, वहां समझाऊंगा। पहले तो मैं आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर दूं आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, फिर आपके जो चैप्टर रहेंगे वो मैं आपको बाद में कंप्लीट कराऊंगा अलग से। मैक्रो में आता है कौन, एसपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दैट इज, ये आपके हो गए बेटा मैक्रो एलिमेंट्स। बहुत इजी सी ट्रिक है इनको याद रखने की। दैट इज कौन, एसपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, दैट इज कार्बन।
ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, ये फास्फोरस, ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दैट इज। इसमें से ये जो तीन है बेटा, कौन, ये CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये तो नॉन मिनरल्स है। ये नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब ये सॉइल से नहीं मिलते, ये सीधा सीधा एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। दे गेट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बाकी ये जो है आपके, दैट इज, ये आपके जो आप, ये जो मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं सॉइल के थ्रू, दैट इज। क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तब ये यूज हो पाएंगे, तो ये भी आपको सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं, दैट इज। तो ये मिनरल्स हैं, दीज आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, दीज आर मिनरल न्यूट्रिएंट। इनकी जरूरत प्लांट्स को बहुत ज्यादा होती है। आपका नाइट्रोजन, आपका सल्फर, आपका फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जरूरत प्लांट्स को बहुत ज्यादा लगेगी, दैट इज हाउ। मैग्नीशियम जो मैंने अभी आपको समझाई दिया, इसकी जरूरत कहाँ हो रही है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ रही है आपको, दैट इज फोटोलाइसिस में। कैल्शियम की जरूरत कहाँ होगी, सेल वॉल के अंदर, क्योंकि सेलुलोज आपका इसी का ही बना हुआ है, सेल वॉल जो होगी सेलुलोज की बनी होगी, तो यहाँ ये लगेगा। पोटेशियम स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में चाहिए। ये फास्फोरस आपका ATP में चाहिए होगा इसका, दैट इज यूज होगा। नाइट्रोजन, सल्फर जो होते हैं ये आपके प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ये ग्रोथ के लिए चाहिए होंगे, दैट इज। अब बात क्लियर मेरे बच्चों, अविनाश रित का इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया समझ में आया कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को क्यों चाहिए होते हैं इतने ज्यादा। सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए, ग्रोथ के अलावा भी और काम करने के लिए चाहिए होते हैं। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा यहां तक? ठीक है अविनाश, चलो अब आ जाओ, न्यूट्रिएंट के अलावा आपका नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। अगली रिक्वायरमेंट है बेटा टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि भाई एंजाइम्स जितने भी होंगे, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, एनिमल्स के अंदर हो, भाई नखड़े हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। जिस टेम्परेचर पे काम करते हैं उसको कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर वेयर द एंजाइम विल वर्क। अगर उस टेम्परेचर में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा, अप डाउन होगा टेम्परेचर, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए इनको, दैट इज प्लांट्स हैव एन ऑप्टिमम temperature at which growth is maximum. Growth is maximum. Deviation from range. Deviation from range could be detrimental. Could be detrimental to its survival. आई बात समझो बेटा? रितिका, अविनाश, वर्षा, बेटा आप तीनों क्लियर हुई वाली बात? Yes, sir. ठीक है वर्षा बेटा, आपको समझ में आई ना बच्चे? Yes, sir. आशीष एंड समीक्षा बेटा आप दोनों को? ठीक है, बस सीधी बात, हमारे भाई एंजाइम्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे, एंड जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं वो हो गया आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस होने का मतलब है एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी प्लांट की ग्रोथ फिर ठीक से नहीं हो पाएगी। और लास्ट फैक्टर है जो बेटा, दैट इज आपका लाइट एंड ग्रेविटी। आपकी लाइट और आपकी ग्रेविटी, बेटा यहां पे सीधा सीधा बात कर रहे हैं, लाइट दैट इज रिलेटेड विद फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म ये आपके किससे रिलेटेड है, फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड है। ग्रेविटी दैट इज रिलेटेड विद जियोट्रोपिज्म। ये भी आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सर्टेन फेज पे। बोथ फैक्टर्स आर both factors affect the growth at certain phase of at certain phase
ओके, दोनों ही फैक्टर आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, दोनों ही करेंगे। ग्रेविटी भी प्लांट की ग्रोथ कराती है और लाइट भी जो होती है सनलाइट वो भी प्लांट की ग्रोथ कराती है। ठीक है, हर टाइम पे नहीं कराएगी लेकिन एक सर्टेन टाइम पे प्लांट की ग्रोथ जरूर कराएगी। आप लोगों ने फोटोट्रॉपिस और जियोट्रॉपिस बेटा पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, नाम सुने थे? नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो सिलेबस में से हट गया था। पढ़े थे ना? ओके, फोटोट्रॉपिस जियोट्रॉपिस नाम को ही हम क्रैक करेंगे बस। ठीक है बेटा, फोटो का मतलब क्या होगा सभी जानते हो, दैट मीन्स सनलाइट। ओके, जियो का मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अभी आप पढ़कर आए हो पीछे से, जियो का मतलब दैट मीन्स ग्रेविटी। ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म का मतलब है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। यहाँ वर्ड आ रहा है मूवमेंट। ठीक है, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होता नहीं है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट इज अ मूवमेंट। ठीक है, प्लांट के अंदर जो ये मूवमेंट होता है बेटा, इसको हम ग्रोथ की टर्म में लेते हैं। यहाँ प्लांट के अंदर ये मूवमेंट का मतलब है ग्रोथ, दैट मीन्स ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, तो यानी हम उसको मूवमेंट ही बोल रहे हैं प्लांट का, दैट इज। अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ग्रोथ होती है ना, तो उसे आप कहते हो ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब प्लांट की किसी पार्ट की ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उसे आप कहते हो ट्रॉपिक मूवमेंट। अब बात समझ में आई मेरे बच्चों? रितिका, अविनाश, ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आया क्या होता है इजी वर्ड में? हाँ, Yes. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। वर्षा, आशीष, समीक्षा, बेटा आप तीनों को Yes, sir. ठीक है। अब इस चीज को ना यहाँ एग्जाम्पल से समझना, ठीक है बेटा? ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट आप समझ गए कि भाई ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब बेटा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, विच विल ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट? Which part of a plant will grow towards the sunlight? राइट अविनाश, रितिका, आप लोगों का आंसर बेटा। वर्षा, रितिका, आशीष, समीक्षा, बेटा कौन सा पार्ट ग्रो करेगा सनलाइट की डायरेक्शन में? ओके समीक्षा, वर्षा बेटा, आशीष, रितिका, क्या सोच रहे हो बच्चों? केबीसी चल रहा है क्या? ऑप्शन दूंगा क्या मैं? हाँ, दैट इज आपका सनलाइट की डायरेक्शन में बेटा कौन सा पार्ट ग्रो करेगा, सीधा सा आंसर है बेटा, दैट इज शूट। समीक्षा बेटा, शूट ग्रो करता है ना, लीव्स तो शूट के ऊपर ही ग्रो करेगी ना आपके, शूट से ब्रांचेस निकलेगी, उन ब्रांचेस पे लीव आएगी, तो अल्टीमेटली शूट ही तो ग्रो कर रहा है सनलाइट की डायरेक्शन में बेटा। क्लियर बात? ठीक है, राइट। आपका ये जैसे प्लांट है बेटा, प्लांट का ये स्टेम है, दिस इज, तो भाई स्टेम पे यहाँ पे ये लीफ आ रही है, दैट इज अ लीफ विच इज डेवलपिंग ऑन द स्टेम। लेकिन ये जो पार्ट ऊपर वाला जो एपिकल पार्ट है शूट का, ये एपिकल पार्ट ही तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, दैट विल ग्रो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट? तो आपका फोटोट्रॉपिज्म जो होगा वो आपका कौन इफेक्ट कर रहा है? आपका सनलाइट इफेक्ट कर रही है ना। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो प्लांट की ग्रोथ धीमे हो जाएगी, और अगर सनलाइट आ रही है प्रॉपर वे में तो क्या होगा, प्लांट का जो टिप है, ये जो एपिकल पार्ट है, वो ज्यादा ग्रो करेगा टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ऐसे ही रूट की बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो दैट इज रूट। इट विल ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ये अंडरग्राउंड ही तो ग्रो करेगा, यहाँ पे रूट दिखा दी मैंने। तो ये रूट बेटा जो इसका ये पार्ट है रूट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर होता था आपका मेरिस्टेमेटिक पार्ट। ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है ऊपर का, तो ये रूट कैप ही तो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, दैट विल। और यहाँ इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगी ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहेंगी। तो आपका
अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वाले फैक्टर जो हैं आपके सनलाइट और आपका ग्रेविटी कैसे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। सनलाइट अच्छे से पड़ रही है, प्रॉपर अमाउंट में आ रही है, तो प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा उस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाई सनलाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी, एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा आपके प्लांट अपनी ग्रोथ में। ठीक है, सेम ऐसी ग्रेविटी नीचे की तरफ आपके प्लांट ग्रो करेगा ग्रेविटी की डायरेक्शन में। रूट जो होगी पहले पानी की तरफ ग्रो करेगी, इट विल शो देयर मूवमेंट, देयर ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर। जहां पानी होगा पहले उधर ग्रो करेगी रूट्स। पानी की रिक्वायरमेंट अगर उसकी फुलफिल हो रही है तब फिर वो ग्रेविटी के लिए, जैसे जहां अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जमीन के नीचे और ज्यादा ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। तो बेटा अब ये पॉइंट क्लियर हुए आपको कि कौन कौन से फैक्टर आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इज इट क्लियर? रितिका, अविनाश, वर्षा, आशीष, यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट? क्लियर? चलो चलो अब आ जाओगे बेटा नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस लिखवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में वो है आपका डिफरेंशिएशन। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन, देन डी डिफरेंशिएशन और फिर री डिफरेंशिएशन। ये बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में कल लिखवाऊंगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में।